नमस्कार, मैं शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट है, यानी कि यहाँ पर पंप का भी यूज़ हो रहा होगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमारा सिर्फ नॉर्मल टरबाइन का यूज़ हो रहा था। तो ये जो हमारी असेंबली होती है, तो सबसे पहले हम इसे फिगर बनाते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं, किस तरह से पंप यहाँ पर वर्क करता है। तो मैंने आपको पम्प्ड स्टोरेज के बारे में ही बताया था। जो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, इसमें हमारे दो टाइप्स के रिजर्वायर यूज किए जाते हैं। पहला है हमारा अपर रिजर्वायर, जो हमारा हाइट पे काफ़ी प्लेस होता है। इस रिजर्वायर को डैम के द्वारा हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, डैम।
तो यहाँ पर हमारा दो रिजर्वायर होते हैं, पहला हो गया अपर रिजर्वायर और दूसरा हो गया हमारा लो रिजर्वायर। तो जब वाटर का हाई अमाउंट हमारे पास होता है यानी पीक लोड होता है, तो पीक लोड पीरियड के टाइम में जो हमारा वाटर है, यहाँ पर हमारा वॉल चैम्बर होता है, यहाँ से हम वाटर को डैम को ओपन कर देते हैं जिससे हमारा वाटर बहुत स्पीडली फ्लो करता है, और वॉल चैम्बर से हम वाटर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जब वाटर आपका फ्लो होता हुआ पावर हाउस चैम्बर में आता है, ये हमारा पावर हाउस है। तो ये जो हमारा पावर हाउस होता है, यहाँ पर हमारी जनरेटर, मोटर और पंप और टरबाइन की असेंबली होती है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या होता है, जब वाटर आपका यहाँ आता है तो ये काफ़ी स्पीडली टरबाइन पर गिरता है, जिससे हमारी टरबाइन क्या होती है, रोटेट होने लग जाती है। तो टरबाइन जब हमारी रोटेट होने लग जाती है तो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो वाटर की एनर्जी थी, टरबाइन के द्वारा वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो मैकेनिकल एनर्जी जब हमारी ट्रांसफ़र होती है जनरेटर को, तो जनरेटर के द्वारा वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, क्योंकि जनरेटर के बाद जो हमारी एनर्जी होती है वो ट्रांसफार्मर ट्रांसमिट हो जाती है, जिससे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद जो आपका वाटर टरबाइन रोटेट करने के बाद जो आपका वाटर होता है वो हमारे लो रिजर्वायर में स्टोर कर लिया जाता है, और जब अपर रिजर्वायर में हमारा वाटर का अमाउंट कम रह जाता है तो उस समय यहाँ जो आपका स्टोर्ड वाटर होता है, यानी कि ये कब वर्क करेगा, आपका लो लोड पीरियड के टाइम में, यानी जब लो लोड पीरियड का टाइम होता है, यानी अपर रिजर्व में प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर ना हो, तो यहाँ से आपका जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में मूव होता है और ये पंप के द्वारा ऊपर की ओर भेजा जाता है। तो जब पंप से यहाँ वर्किंग होती है, तो जब आपका पंप इस वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है, जब वाटर को एक्सट्रैक्ट करके ऊपर की ओर ले जाता है, तो आपका पंप से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो एनर्जी जनरेटर और ट्रांसफार्मर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और उस एनर्जी से आपका वाटर फिर से अपर रिजर्वायर में फीड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही टाइप से एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। एक हमारी एनर्जी डिलीवर्ड होती है टरबाइन मोड पर, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपका टरबाइन मोड है तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी डिलीवर्ड होगी, और पंपिंग मोड में ये देखिए यहाँ पर फ्लो, जब पंपिंग मोड हम यूज़ करेंगे तो फ्लो हमारा इस साइड में होगा। तो पंपिंग मोड में आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, और टरबाइन में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का डिलीवरी होती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास प्रॉपर अमाउंट नहीं भी है वाटर का, तो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी जाती है थ्रू द पंप और टरबाइन